नमस्कार दोस्तों। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस जगमगाती और सुनहरी शाम को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला एक अत्यंत विस्फोटक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में शुरू हुआ, जहां मैदान पर मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर सातवें आसमान पर था। मैच की शुरुआत टॉस की प्रक्रिया के साथ हुई, जिसमें भाग्य का सितारा न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने शाम के समय पड़ने वाली ओस के संभावित प्रभाव और पिच की ताजगी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। भारतीय पारी का आक्रामक आगाज करने के लिए संजू सैमसन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने जब मैदान पर कदम रखा तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा और पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से आक्रमण की शुरुआत करने आए तेज गेंदबाज जैकब डफी की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी निडरता का परिचय देते हुए न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल पैदा कर दी। अभिषेक शर्मा ने एक तेज आती हुई फुल इनस्विंगर गेंद पर बिना किसी अतिरिक्त फुटवर्क या पैरों के ज्यादा इस्तेमाल के स्थिर खड़े रहकर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सीधे बल्ले से एक प्रलयकारी प्रहार किया और गेंद गोली की रफ्तार से उड़ती हुई सीधे सामने की साइड स्क्रीन से जा टकराई, जिससे अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्के के साथ अपना और टीम इंडिया का खाता एक बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। खेल के दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे और खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां संजू सैमसन ने उनकी शुरुआती गेंदों पर ही अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और कलाइयों का जादू दिखाते हुए मैच पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने जेमिसन की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पहली दो गेंदों पर गहराई से क्रीज का इस्तेमाल किया और बैकफुट पर जाकर दो कड़क दर्शनीय चौके जड़कर न्यूजीलैंड के सबसे मुख्य गेंदबाज की लाइन लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि आज भारतीय सलामी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को रिमांड पर लेने वाले हैं। हालांकि काइल जेमिसन ने एक अनुभवी योद्धा की तरह तुरंत अपनी रणनीति बदली और अगली ही गेंद पर अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए अतिरिक्त उछाल पैदा की, जिसने संजू सैमसन को थोड़ा असहज कर दिया। संजू सैमसन, जो उस समय एक बड़ी पारी की ओर अग्रसर दिख रहे थे, वह जेमिसन की उस अंदर आती गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात फील्डर रचिन रविंद्र के हाथों में समा गई और संजू सैमसन 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर प्रभावी पारी में 2 शानदार और कड़क चौके शामिल हैं। संजू सैमसन के इस अप्रत्याशित विकेट ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका आक्रामक रुख यह स्पष्ट कर रहा था कि वे इस झटके के बावजूद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अपना प्रहार जारी रखेंगे। नागपुर की उस पिच पर अब भारतीय बल्लेबाजी की गहराई की असली परीक्षा होनी थी, क्योंकि एक सलामी बल्लेबाज के जल्दी आउट होने के बाद अब मध्यक्रम पर यह जिम्मेदारी थी कि वे इस तेज शुरुआत को एक विशाल स्कोर में तब्दील करें, जहां स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अब अगले आने वाले बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा के बीच की साझेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने काइल जेमिसन की अंतिम गेंद पर सीधा शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी वापसी का जश्न मनाया, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और तीसरे ओवर में जैकब डफी ने ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे ईशान किशन कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल हैं। भारत ने 2.5 ओवरों में 25 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे और अब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आ चुके थे, जिन्होंने आते ही जैकब डफी की अंतिम गेंद पर एक शानदार बैकफुट ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और टीम को संभाला। खेल के 5वें ओवर में जब नवोदित गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो सूर्य कुमार यादव ने अपना सिग्नेचर पिकअप शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक दर्शनीय 80 मीटर का छक्का जड़ा, जिसने पूरे नागपुर स्टेडियम को सूर्या सूर्या के नारों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवरों के दौरान अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपना असली रौद्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। इस लंबे कद के गेंदबाज की 2 लगातार गेंदों पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल कर दो गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़ दिए, जिससे जेमिसन जैसे अनुभवी गेंदबाज की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई और भारत का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े तक पहुंच गया।
अभिषेक शर्मा आज नागपुर की पिच पर एक अलग ही दुनिया के बल्लेबाज नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज साफ झलक रहा था जिसने कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया था। जहां उन्होंने 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर के खिलाफ भी कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टेक कर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर दर्शकों को पागल कर दिया। अभिषेक का यह विनाशकारी आक्रमण यहीं नहीं रुका और उन्होंने इसके तुरंत बाद पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 कड़क चौके बटोरे और मात्र 22 गेंदों पर अपना 7वां T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा भारतीय डगआउट उनकी इस निडर बल्लेबाजी के सम्मान में खड़ा हो गया। मैच के 10वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और उन्होंने सौढ़ी की गुगली गेंदों के खिलाफ स्वीप शॉट का ऐसा अद्भुत और कलात्मक प्रदर्शन किया कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई, जहां सूर्या ने लगातार 2 चौके जड़कर भारत के रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना सटीक था कि इसी के साथ भारतीय टीम ने 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 117 रनों का एक अत्यंत विशाल और विस्फोटक स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था। पारी के आधे पड़ाव यानी 10 ओवरों के खेल के बाद अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 4 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे, जहां इन दोनों के बीच अब तक मात्र 34 गेंदों पर 92 रनों की एक अटूट और प्रलयकारी साझेदारी हो चुकी थी, जिसने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह से असहाय बना दिया था। भारतीय बल्लेबाजी की इस प्रचंड गहराई और आक्रामक रुख ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और अब नागपुर की उस सुनहरी शाम में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक ऐतिहासिक और पहाड़ जैसा स्कोर बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है, जिसे छूना कीवी बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन होगा। इस जबरदस्त और धमाकेदार शुरुआत के साथ भारत ने मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि अब स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक बस एक विशाल रिकॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि सारा दारोमदार अब न्यूजीलैंड के स्पिनरों मिचेल सेंटनर और ईश सौढ़ी पर था कि वे अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को फंसाकर इस रनों की आंधी को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। जब भारतीय टीम 10 ओवरों में 117 रनों के विशाल स्कोर के साथ एक अभूतपूर्व स्थिति में थी, तब पारी के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर स्वयं 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद को यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उस गेंद के नीचे आकर उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर में न्यूजीलैंड को सबसे बड़ी सफलता मिली जब मिचेल सेंटनर ने अपनी सटीक रणनीति से भारतीय कप्तान को चकमा दिया, जिससे सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। सूर्या के जाने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने आते ही मिचेल सेंटनर की अंतिम गेंद पर एक शक्तिशाली प्रहार करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, जिसके बाद 12वें ओवर में अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए, जहां अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत लगातार 2 प्रलयकारी छक्कों और 1 चौके के साथ किया, जिससे पूरा नागपुर स्टेडियम झूम उठा। न्यूजीलैंड को एक और जीवनदान तब मिला जब ईश सौढ़ी ने अपनी चतुराई भरी फिरकी से इस आंधी को रोका, जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 35 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के चौके के बाद तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन जेमिसन ने तुरंत वापसी की और एक धीमी शॉर्ट गेंद पर दुबे को गच्चा दे दिया, जिससे शिवम दुबे लीडिंग एज देने के कारण 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 1 छक्का शामिल है। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने का बीड़ा उठाया और उन्होंने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 1 चौका और 1 विशाल छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से 180 के पार पहुंच गया।
हार्दिक पांड्या अपनी लय पकड़ चुके थे, लेकिन 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने एक सटीक ऑफ कटर गेंद फेंकी जो हार्दिक के बल्ले पर ऊंची लगी, जिससे हार्दिक पांड्या मिड विकेट पर कैच थमाने के कारण 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। हार्दिक के विकेट के बाद भारत के फिनिशर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला, जहां रिंकू सिंह ने 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। काइल जेमिसन की एक फुल लेंथ गेंद पर बड़ी ही सहजता से मिड ऑफ की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर भारतीय स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान अक्षर पटेल भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रिंकू सिंह को ज्यादा स्ट्राइक देने का प्रयास किया, जहां अक्षर पटेल 3 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद थे और उनके साथ रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। विशेषकर जैकब डफी और काइल जेमिसन ने अपनी गति और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन भारत की रन रेट अभी भी 11.59 की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी, जिससे यह साफ था कि टीम इंडिया 220 या 230 के विशाल स्कोर की ओर अग्रसर है। नागपुर के उस मैदान पर अभिषेक शर्मा की उस 84 रनों की प्रलयकारी पारी ने न्यूजीलैंड की रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और अब अंतिम 3 ओवरों में सारा दारोमदार रिंकू सिंह की आतिशी बल्लेबाजी पर था कि वे भारत को एक ऐतिहासिक और सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा सकें। भारत की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हर गेंद बाउंड्री की ओर गोली। खेल के 18वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे क्रिस्टियन क्लार्क 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और भारतीय फिनिशर रिंकू सिंह ने उनकी दूसरी ही गेंद पर रौद्र रूप दिखाते हुए एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बड़े ही प्यार से लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपनी क्लास दिखाई और क्लार्क की एक ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वॉली को पॉइंट के पास से बड़ी ही खूबसूरती के साथ काटते हुए एक शानदार चौका बटोरा, जिसने भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ दी थी। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब अक्षर पटेल क्रिस्टियन क्लार्क की एक लो फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी गति से गच्चा खा गए, जिससे अक्षर पटेल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 209 रन था और अब पारी का 19वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज जैकब डफी चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनका सामना करने के लिए रिंकू सिंह के साथ अर्शदीप सिंह क्रीज पर मौजूद थे। जैकब डफी ने अपनी शुरुआती 3 गेंदों पर अर्शदीप सिंह को पूरी तरह से बांधे रखा, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए एक तेज लेंथ गेंद को सीधे बल्ले से गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेलकर एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। अब पारी का 20वां और सबसे निर्णायक ओवर फेंकने की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी डेरिल मिचेल को सौंपी गई, जो एकले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और रिंकू सिंह ने उनकी पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई लॉफ्टेड ड्राइव खेली, जो सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई और भारत के खाते में 6 रन जुड़ गए। रिंकू सिंह की यह आतिशी बल्लेबाजी यहीं नहीं रुकी और उन्होंने अगली ही गेंद पर डेरिल मिचेल की एक धीमी गेंद को पहले ही भांपते हुए क्रीज पर खड़े खड़े एक विनाशकारी छक्का जड़कर नागपुर के दर्शकों को पागल कर दिया। डेरिल मिचेल ने दबाव में आकर एक वाइड गेंद फेंकी और उसके बाद अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोरा, जिससे भारत का स्कोर देखते ही देखते 230 के पार पहुंच गया। अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और करारा प्रहार करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का एक प्रलयकारी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां रिंकू सिंह मात्र 20 गेंदों पर 44 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और उनके साथ अर्शदीप सिंह 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे।
नागपुर के उस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजी की इस प्रचंड शक्ति ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और अब न्यूजीलैंड के सामने 239 रनों का एक ऐसा लक्ष्य था जिसे छूना किसी भी टीम के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। रिंकू सिंह की इस फिनिशिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज माना जाता है और भारत अब इस पहले मुकाबले में जीत की मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था, जहां पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस पहाड़ीश जैसे टोटल को डिफेंड कर पाएगा?